जंतर मंतर से कुछ दिन पहले तक सरकार के खिलाफ नारे गूंज रहे थे। आज वही तस्वीर बदल गई। वही मंच, वही भीड़, लेकिन माहौल बिल्कुल अलग। जहां कल तक प्रदर्शन था, आज वहां जश्न था। जहां मांग थी इस्तीफे की, वहां धन्यवाद और जीत के नारे थे। प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर तैनात पुलिसकर्मियों का भी मुंह मीठा कर रहे थे। यानी नीट पेपर लीक से शुरू हुई ये लड़ाई आज एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में बदल गई और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही विपक्ष ने इसे सरकार की जवाबदेही बताया। प्रदर्शनकारियों ने इसे अपने आंदोलन की सफलता कहा। देखिए। पिछले 12 साल के कार्यकाल में शायद पहली बार केंद्र सरकार खुद को युवाओं के गुस्से और विपक्ष के चक्रव्यूह में फंसा हुआ पा रही थी। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। नीट पेपर लीक मामले में बीजेपी सरकार एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ने में नाकाम हो गई। पहला मोर्चा था जंतर मंतर, जहां गुस्से से तमतमाए चेहरे लिए हजारों युवा सरकार की ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार खड़े थे। मुझे क्या लगता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब सरकार को तय करना है वो इस्तीफा लेते या नहीं लेते। अगर नहीं लेते तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और दूसरा मोर्चा था देश की संसद, जहां पूरा विपक्ष सरकार को एक पल भी चैन से बैठने नहीं दे रहा था। संसद का मॉनसून सत्र युवाओं के गुस्से की आग में सूखा जा रहा था। विपक्ष के नेता पुलिस द्वारा छात्रों पर हुए लाठीचार्ज से आग बबूला थे। संसद के मकर द्वार पे जोरों शोरों से इस समय धरना प्रदर्शन चल रहा है। धरना प्रदर्शन करने वाले हैं सारे विपक्षी नेता। अखिलेश यादव की बात करें तो वो इस समय काले कपड़ों के अंदर पहुंचे हैं। राहुल गांधी खड़े हैं काले कपड़ों के अंदर, प्रियंका गांधी वाड्रा खड़ी हैं और ये सब बड़े जितने भी विपक्षी नेता हैं वो सब एकजुट हैं, एक साथ हैं और खड़े हैं पीछे और बोल रहे हैं कि जो उनकी मांगे हैं, जो एक अहम मांग है, वो मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दें। वो सभी लोग यहाँ आपको पीछे नजर आएंगे। और आखिरकार करीब 36 दिनों बाद सीजेपी को वो मिल गया जिसकी वो मांग कर रहे थे, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। इस सफलता का जश्न सीजेपी ही नहीं बल्कि वो सभी विपक्षी नेता मना रहे हैं जिन्होंने छात्रों की मांगों को लेकर संसद को सिर पर उठाया हुआ था। The first one and most important one, anybody who has raised a finger on our students, beaten them, shot at them, has to be held accountable. People who've organized it, people who've implemented it, all have to be punished. And the final demand that the Prime Minister of India, out of respect for the students of India, out of respect for the future of India, has to apologize to the students who were brutalized and attacked. They have done it non-violently. Pellet guns were fired at them. Tear gas was fired at them. They were beaten with lathis. They had injuries, serious injuries, but they did not bend. The government had to bend to their will. जिस सरकार ने अभी तक राजनीतिक दबाव में किसी मंत्री से इस्तीफा ना लिया हो, उस सरकार के शिक्षा मंत्री ने खुद इस्तीफा दे दिया। ये एक बड़ी राजनीतिक घटना है और ऐसा तभी मुमकिन हो पाया जब युवाओं के मुद्दे पर विपक्ष के नेताओं ने भी संसद और सड़क एक कर दी। हेलो एवरीवन, आप सबको बहुत 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 बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा।
ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक पर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को सीजेपी और विपक्ष के नेता एक बड़ी सफलता मान रहे हैं और इस सफलता का श्रेय युवा प्रदर्शनकारियों और विपक्ष के एक ऐसे अलिखित गठबंधन को जाता है जिसका तोड़ खोजना सरकार के लिए मुश्किल हो गया था। सरकार पर राजनीतिक और नैतिक दोनों तरह का दबाव था। सोनम वांगचुक का अनशन और हजारों की संख्या में जुटे युवाओं के तीखे सवाल सरकार पर नैतिक दबाव डाल रहे थे। मुख्य रूप से मांग दो ही थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई। सरकार के लिए इन मांगों को पूरा करना एक चुनौती बन गया था। दूसरी तरफ विपक्ष ने संसद की कार्यवाही को पूरी तरह से ठप कर दिया था। पिछले 5 दिनों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कुछ मिनटों से ज्यादा नहीं चल पाई। विपक्ष की नारेबाजी सदन के अंदर ही नहीं बल्कि सदन के बाहर भी दिखी। जब तक मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तब तक सदन में हम लोग आवाज उठाते रहेंगे और जिन बच्चों की जान गई है उनके परिवारों की जो मांग है वो मांग मानी जाए। अपने मंत्री से रेजिग्नेशन लो। क्या है वो स्टेप्स? मारपीट हुई है। ये थोड़ी है कि कल रात को आप मार रहे हो, पीट रहे हो, सुबह आप ट्वीट कर रहे हो कि हमें बच्चों की बड़ी परवाह है, तो फिर पीट क्यों रहे हो उनको? संसद में सरकार को घेरने के बाद राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना शुरू कर दिया था। इस अति संवेदनशील इलाके में विपक्षी नेताओं का ऐसा जमघट लगा कि सुरक्षा एजेंसियों तक के होश उड़ गए। विपक्ष ने केंद्र सरकार से युवा प्रदर्शनकारियों पर किए गए लाठीचार्ज पर सवाल पूछे, आंसू गैस के इस्तेमाल पर घेरा और सोनम वांगचुक का अनशन खुलवाने की अपील की। प्रधानमंत्री आवास के बाहर हुए इस धरना प्रदर्शन से सख्ती से निपटा गया। सरकार खुद उचका रही है कि देश में अनारकी हो और फिर उसको दबाया जाए, लाठीचार्ज करा जाए, मारा जाए और डरा के उनको जेल में रखा जाए। बहुत ही कायरतापूर्वक तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी को घसीटकर हिरासत में लिया। हमारी नेता प्रियंका गांधी को बदतमीजी कर और घसीटकर बस में जबरदस्ती ठूसा और बदतमीजी से ले जा रहे हैं। बता भी नहीं रहे कि हमारे नेताओं को कहां ले जा रहे हैं। हम सब को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। विपक्ष और प्रदर्शनकारियों के नैतिक और राजनीतिक दबाव का ही असर था कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सीजेपी के नेताओं के साथ बातचीत शुरू की और साथ ही साथ सोनम वांगचुक के अनशन को खत्म करवाने की कोशिशें शुरू हुई। दोनों ही मंत्रियों ने सोनम वांगचुक से अस्पताल में मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि प्रदर्शनकारियों की मांगे मान ली जाएं। मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात उन पर आरोप और एफआईआर जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर पहले खबरें आ रही थी कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और न ही उनसे इस्तीफा देने के लिए कहा जाएगा। इन खबरों के बीच 23 जुलाई को अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा था कि दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पर एक बड़ा ऑपरेशन करने जा रही है। इस खबर के बीच विपक्षी नेताओं ने सरकार के खिलाफ एक नया चक्रव्यूह रचा और राहुल गांधी शाम होते होते विपक्षी नेताओं के साथ सड़क पर उतर गए। वो इंडिया गेट तक मार्च करना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद उन्होंने गांधी स्मृति पर जाकर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सरकार की नीति पर सवाल उठाए। 12 साल से तो
अघोषित इमरजेंसी है। 12 साल से अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म हो गई, अधिकार खत्म कर दिए गए, लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करने की कोई कमी नहीं रखी, संविधान मिटाने की व्यवस्था किया गया, सारी संस्थाओं को कैद किया गया। तो आप उठा करके देखिए क्या स्थिति है। तो जब आप पूरी की पूरी डेमोक्रेसी खत्म कर दोगे तो फिर रास्ता क्या बचता है। सरकार से छोटी सी मांग है कि आप शिक्षा मंत्री जो कि 120 जो कि रिकॉर्ड पे है पेपर लीक, उसके लिए जिम्मेवार हैं, उनका इस्तीफा लीजिए। उसके बाद संसद में बहस हो, चर्चा हो, जो कमियां हैं, खामियां हैं सरकार की तरफ से, उसमें सुधार हो। विपक्षी नेताओं के इस हंगामे के बीच दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के उस ट्वीट को पूरी तरह से नकार दिया जिसमें कहा गया था कि 23 जुलाई की रात जंतर मंतर पर पुलिस का बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। माना गया कि कुछ होने वाला था जो विपक्ष के हंगामे के बीच टाल दिया गया। और उधर जंतर मंतर पर बेखबर प्रदर्शनकारियों की नारेबाजी का दौर जारी था। हालांकि इस दौरान खबर आई कि जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की अपील पर सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है क्योंकि सरकार ने उनकी मांगे मानने का आश्वासन दिया है। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहां आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहां आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और फिर देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सेल्फी वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने देश के युवाओं को संबोधित करते हुए पेपर लीक पर सख्त कानून लाने की बात कही। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा। पीएम मोदी के इस वीडियो संबोधन के आने के बाद माना गया कि सब कुछ ठीक होने जा रहा है। अगले ही दिन कैबिनेट ने पेपर लीक पर संशोधन बिल लाने का ऐलान कर दिया जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और सख्त सजा का ऐलान किया गया। This is a complete eyewash. The fast track courts or a law, just imagine they are bringing a law after no discussion, no deliberation, nothing at all. What is going to be the credibility of that law? How is it going to change people's lives? हो ही नहीं सकता है। इसके बाद जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सीजेपी के नेताओं के साथ दूसरे राउंड की बातचीत शुरू की जिससे ये पता चला कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के अलावा बाकी मांगों पर सरकार राजी है। लेकिन जंतर मंतर पर बैठे प्रदर्शनकारी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े रहे। प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा क्योंकि ये मूवमेंट अब एक अभिजीत दीपके या एक सोनम वांगचुक सरकार नहीं है, ये मूवमेंट अब पूरे देश के युवाओं का बन चुका है और तभी पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इस्तीफे से कम मंजूर नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत में फंसी वो गरारी थी जिसके ठीक होने पर ही गाड़ी आगे बढ़ती और फिर 25 जुलाई दोपहर 2:18 पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार इस्तीफा दे ही दिया और इसी के साथ जश्न का एक नया दौर शुरू हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।